people, hope you are doing good life. Welcome to the Roshan Sketches blog with the Mansaman. Let's start the blog. So guys, finally आज का जो ब्लॉग होने वाला है ये थोड़ी सी इंटरेस्टिंग होने वाला है, नॉलेजेबल होने वाला है। जो बॉर्न आर्टिस्ट हैं, जो अभी मेच्योर हो रहे हैं, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। बिकॉज अगर ये वाली जो टॉपिक है, अगर वो लर्न करते हैं, सीखते हैं और ये वीडियो को पूरा देखते हैं तो उनके लिए बहुत ही सुपर बेनिफिशियल चीज़ होने वाला है। वैसे फिलहाल करके आज मैंने दूसरा वाला पेंटिंग लगाया है। वो वाला पेंटिंग एक्चुअली मैंने सेल लिख के है, उसको मैं रख दिया हूँ और दूसरा वाला पेंटिंग मैंने स्टिक करवाया है। ये भी बहुत अच्छा पेंटिंग है। इसका नाम है कैट एंड माउस फ्रेंडशिप। ये भी मेरे बेसिकली जो अपने एग्जीबिशन के लिए था, उसके लिए मैंने इसको प्रिपेयर किया था। तो ये भी बहुत अच्छा पेंटिंग है। आप देख सकते हैं कैट एंड माउस का फ्रेंडशिप है, जिसमें कैट और माउस खेल रहे हैं। बस इतना ही है। तो गाइस, आप तो थंबनेल देख के पता कर चुके होंगे कि किस रिलेटेड होने वाला है। वी विल डिस्कस ऑन द वैराइटीज ऑफ आर्ट जो रहता है, जो मैच्योर आर्टिस्ट रहते हैं, अभी जो बॉर्न कर रहे हैं आर्टिस्ट, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उनके लिए क्या होता है, जब भी वो पेंसिल या कॉपी लेके बैठ जाते हैं, कुछ भी बनाना है, आर्ट रिलेटेड बनाना है कुछ, तो उनके माइंड पे एकदम ब्लैंक छा जाता है। उनको समझ में नहीं आता कि व्हाट आई विल मेक, उनको टॉपिक नहीं मिलता है। सो हम बेसिकली स्टार्ट करेंगे टॉपिक रिलेटेड कि हमको कौन सा टॉपिक में बनाना है। स्टार्टिंग सबसे पहले टॉपिक क्या रहना चाहिए, हमको कौन सा टॉपिक रिलेटेड बनाना है, एंड लास्ट में क्या बनाना चाहिए। सो वी विल डिस्कस ऑन दैट टॉपिक। सो गाइस, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, बट इससे पहले मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। आई विल शो ए स्केच। ये वाला है स्केच मेरा, लाइट वेरिएशन आ रहा है। सो ये वाला मेरा स्केच है। सो इसके ऊपर क्या करते हैं, बेसिकली हम जब भी आर्ट बनाते हैं, ये स्केच वगैरह बनाते हैं या फिर पेंटिंग बनाते हैं, तो इस वाले पेंटिंग में इसका एक सीरम रहता है या फिर एक स्प्रे रहता है, उसको हम लोग लगाते हैं ताकि ये प्रोटेक्शन बने और एकदम थोड़ा सा हाईलाइटेड जो कलर है वो एकदम मैच्योर कलर, जो रियल कलर है वो दिखे। सो उसी टाइप से स्केच में भी क्या होता है, वो जो डार्कनेस रहता है, जैसे कि लाइट गिर रहा था, वेरिएशन लाइट एकदम स्प्लैश आ जा रहा है, तो चमत्कार दिख रहा है, तो ये ना दिखे और इसको और थोड़ा प्रोटेक्शन मिले। जैसे कि स्केच है, तो अगर इसको हम लोग छूते हैं तो स्मच हो जाता है, तो ये स्मच ना हो इसलिए हम लोग एक रहता है स्प्रे, उसको मैं लगाने वाला, स्प्रे पे लगाते हैं। चलिए अपन क्या करने वाले हैं, मेरी जो स्केच थी उस पर हम लोग स्प्रे करने वाले हैं। स्प्रे इन द सेंस उसको फिक्स करने वाले हैं, क्योंकि जब भी हम लोग पेंसिल से या फिर चारकोल से या फिर पेस्टल से, पेस्टल्स कलर एक डिफरेंट टाइप का कलर रहता है, कभी मैं आपको बताऊंगा पेस्टल्स क्या होता है। तो जब भी हम इस वैरायटी से ये सारे ऑप्शंस अगर हम लोग कभी भी स्केच करते हैं, तो उसका क्या चांसेस रहता है, वो स्मच होने का चांसेस रहता है। अगर हम छूते हैं तो वो स्मच हो जाता है। सो उसको फिक्स्ड करने के लिए, वो स्मच ना हो और प्रोटेक्शन, ताकि वो लॉन्ग लास्टिंग, उसका लाइफ बढ़े, इसलिए हम लोग फिक्सेटिव यूज़ करते हैं। तो मेरे पास फिक्सेटिव है, या आर फाइन का फिक्सेटिव है। ये वार्निश है। वार्निश एक्चुअली इसलिए यूज़ करते हैं, ये अपने जो केरली कलर एंड ऑयल कलर के लिए हम लोग वार्निश यूज़ करते हैं, एंड इवनली फिक्सेटिव इसलिए यूज़ करते हैं। अपने जो स्केच रहती है, पेस्टल्स, पेंसिल एंड चारकोल, फिक्सेटिव यूज़ होता है। सो इसको फिक्सेटिव को यूज़ करना है अपने को इस पेंटिंग पे, स्केच पे। तो लेट्स गो। क्योंकि ये बहुत थोड़ा हार्मफुल रहता है ना, पॉइजनस गैसेस रहते हैं इसमें, मतलब ज़्यादा तो नहीं रहता है, बट प्रोटेक्शन ले लेना चाहिए। माउस कवर करके हम लोग इसको स्प्रे करेंगे ताकि ये पेंटिंग पे, मतलब स्केच पे ये फिक्स्ड हो जाए। सो गाइस, फाइनली हम लोग बाहर आ चुके हैं वैसे भी, और मैंने मास्क भी पहन लिया। पीछे मेरा भाई है जो रिकॉर्ड कर रहा है, और ये हमारे हाथ में फिक्सेटिव, और ये रहा हमारा पेंटिंग। सो ये पेंटिंग जो, इसको फिक्स कर लेते हैं, पहले स्प्रे कर लेते हैं, बिकॉज ये पॉइजनस रहता है ना गाइस, सो इसलिए मैंने मास्क पहन के रखा हुआ है। एकदम हार्श रहता है, एकदम स्ट्रॉन्ग रहता है। तो बेसिकली आप जब भी फिक्सेटिव यूज़ करें फ्यूचर में या फिर कभी भी यूज़ कर रहे हैं, तो इसको थोड़ा सा क्लियर इन्वायरमेंट में कीजिएगा, ताकि इसका जो स्मेल है वो जल्दी हेयर में वो वैनिश हो जाए, वो चले जाए। सो गाइस, अपना जो स्केच था वो फिक्सेटिव हो चुका है, उसको मैंने स्प्रे कर दिया है, तो ऑल गुड, एकदम सेफ वे पे हो गया, बिकॉज हम लोग मास्क भी पहन लेते हैं एंड ऑल दैट, और हो गया खत्म। फिर एक्चुअली ये सारी जो पेंटिंग रहती है ना, बहुत जन ये पूछते हैं कि कितना टाइम लगता है बनाने के लिए, या फिर कितने मतलब प्रोसेस रहते हैं, या फिर क्या क्या आपको यूज़ करना रहता है। मैंने बहुत ही कम मटेरियल यूज़ किया है, बस एक मैकेनिकल पेंसिल 2.0 वाला मैकेनिकल पेंसिल, 2H का एक आर्ट लाइन का एक पेंसिल, मैकेनिकल पेंसिल 2.0 का एक 8B पेंसिल, बस इतना ही। और मेरे पास एक्चुअली वाइट कलर का जो पेन रहता है वो ख़त्म हो चुका था, वो था बट वो ख़राब हो चुका था, तो मैं गया था शॉप पे आफ्टरनून पे, एंड देन आई हैव परचेस ए मार्कर मैंने परचेज किया था, एंड उसी से थोड़ा सा जो हाईलाइट वगैरह रहता है करने का, वो काम कंप्लीट हो गया। सो बेसिकली ज़्यादा टाइम नहीं लगता है अराउंड, बट मुझे इसको बनाने के लिए 3 डेज़ लग गया, वो भी नॉन स्टॉप नहीं, गैप दे के, टाइम दे के, बिकॉज
क्या हो रहा था कि डेली आजकल कंटिन्यू इवनिंग को ना बारिश हो जा रहा था। तो बारिश के कारण क्या हो जाता है कि हम अपन को ना बनाने के लिए प्रॉब्लम हो जाता है, क्योंकि एकदम एक लाइट वेरिएशन चल जाता है सबसे पहली बात। ठीक है, अपन को लाइट दिखेगा नहीं तो अपन बनाएंगे कैसे प्रॉपर्ली। इन्वर्टर है, इन्वर्टर काम उतना नहीं करता। मेरे को फिलहाल अच्छा नहीं लगता, बिकॉज पसीना आने लग जाता है तो और दिमाग खराब होने लग जाता है। और तभी उस दिन क्या हुआ था, जैसे कि रिसेंटली कल जोर का बारिश हुआ था और वो अपने बर्फ का जो गोला रहता है ना वो वाला बारिश हुआ था। तो मैं बैठ के बना रहा था, लाइन चली गया था, ठीक है ओके डन, फिर भी मैं बैठ के बना रहा था। तो पापा चिल्लाता बेटा जल्दी आ, बर्फ का गोला गिर रहा, बर्फ का गोला गिर रहा। मैं बोला नहीं देखना नहीं मेरे को, बट ही यूज्ड टू से दैट कि तेरे को आना पड़ेगा। तो मेरे को ऐसा लगा कि भाई लॉकडाउन का सीजन चल रहा है, कहीं घर से भगा देते हो, ना घर के ना घाट के, इससे अच्छा बाप का बात मान लो, चल जाओ देख लो फिर आके बैठ जाओ। तो ऐसे ही कुछ प्रॉब्लम गिरते रहते हैं स्केचिंग कर रहे टाइम, और करते रहता हूँ बट कंटिन्यू करना चाहिए। वैसा नहीं है कि आप थोड़ा सा बट रिलैक्स, मतलब आप कभी भी घर पे स्केचिंग कर रहे हैं तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ये रहता है कि आप धीरे से एकदम काम वाइज पीस वाइज पेंटिंग को कंप्लीट करें या फिर स्केच को कंप्लीट करें। तो मेरा एक्चुअली स्केच कंप्लीट हो चुका है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, अगर आप भी बना सकते हैं। ये ज़्यादा डिफिकल्ट भी नहीं है, दिखता वैसा है बट ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं रहता, बहुत सिंपल रहता है, ईजी रहता है। बस सिर्फ आपको आपके जो टेक्निक्स रहते हैं, टैक्टिक्स रहते हैं, इसको फॉलो करना है, बस इतनी सी बात है, इतनी सी बात है बस। सो गाइस लेट्स गेट इनटू द टॉपिक। हमारा जो मेन टॉपिक है कि टाइप्स ऑफ स्केचेस रहता है या फिर ड्राइंग्स रहता है। सो सबसे पहले बनाना क्या है, जो इमेच्योर आर्टिस्ट हैं, जो बॉर्न हो रहे हैं, तो उनके लिए ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है जब भी। इनफैक्ट मेरी लाइफ में भी ऐसा होता था, ऐसा नहीं कि हम बचपन से बड़े आर्टिस्ट हैं, ऐसा नहीं है, हम भी धीरे धीरे बॉर्न हुए हैं, सीखे हैं। तो आपके लिए भी सेम ही चीज़ है, आप और मैं इक्वली हैं, ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है दोस्तों। तो पहले स्टार्टिंग होता है अपना लैंडस्केप्स, जो लैंडस्केप रहता है जिसमें पर्वत रहती हैं, चिड़िया ऐसे वाला रहता है ना, चिड़िया डब्लू वाला चिड़िया, तो सन जो रहता है एकदम सिंग वाला सन, ये सब चीज़ को इसको बोलते हैं लैंडस्केप। सो गाइस इसको ये पहला रहता है। कभी भी आप आर्ट बना रहे हैं, सीख रहे हैं, तो सबसे पहले आपको लैंडस्केप से स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि उसमें बहुत सारे वेरिएशंस रहते हैं, प्रोस्पेक्टिव रहती है, जो मेन ऑब्जेक्ट रहता है, ऐसा बहुत सारी चीज़ें रहती है। तो उसको मैं तो बाद में डिस्कस करूंगा, बट आपको मैं नॉर्मली जल्दी से जल्दी बता देता हूँ कि क्या क्या टाइप्स रहते हैं। सबसे पहला होता है लैंडस्केप, देन आता है स्टिल लाइफ स्टडी। एक ये स्टिल लाइफ स्टडी आप कह सकते हैं, बट आप साइड में पिक दे दूँ ताकि आपको पता चल जाए कि स्टिल लाइफ स्टडी किसको कहते हैं। सो गाइस मैं आपको छोटा सा स्टिल लाइफ स्टडी का एकदम पेंटिंग चिपका दूंगा, आप देख लीजिएगा यहाँ पे। सो स्टिल लाइफ स्टडी में क्या होता है, बेसिकली कोई ऑब्जेक्ट को हम रख रहे हैं एंड उसको डायरेक्टली कॉपी करना है, स्केच करना है या फिर पेंटिंग बनाना है। जैसे कि रहता है ना, आपने देखा होगा कभी बुक्स कॉपी पे रखा रहता है, फ्लावर वेस रखा रहता है, फ्रूट्स रखे रहते हैं, तो उसको कहते हैं स्टिल लाइफ स्टडी। उसके बाद आता है आपके ह्यूमन एनाटॉमी। सबसे गलती काम ये करते हैं लोग, डायरेक्टली पोर्ट्रेट पे चल जाते हैं, बट पोर्ट्रेट से जाने से पहले ह्यूमन एनाटॉमी बनाना चाहिए ताकि आपके पोर्ट्रेट पे स्ट्रॉन्ग बेस मिल सके। आपको लाइंस कहाँ पे कितने रहती है, कितने डायमेंशंस पे रहती हैं, तो ये जानने के लिए हमको ह्यूमन जो एनाटॉमी रहती है उसको सीखना चाहिए। ह्यूमन एनाटॉमी मतलब भोजन को पता नहीं होगा, मैं बता देता हूँ। ह्यूमन एनाटॉमी मतलब होते हैं अपने आईज जो रहते हैं इसको किस तरीके से बनाते हैं, नोज़ किस तरीके से बनाते हैं, आईज और नोज़ का डिफरेंस कितना रहता है, अपने माउथ का डिफरेंस किस तरीके से रहता है, अपने फोरहेड का क्या है मेजरमेंट है, ये इसको बोलते हैं ह्यूमन एनाटॉमी। ह्यूमन एनाटॉमी के बाद आपको बनाना है पोर्ट्रेट, किसी का फेस देख लिए या फिर कोई रेफरेंस इमेज देख के जो बनाते हैं फेस को, उसको बोलते हैं सिर्फ पोर्ट्रेट। पोर्ट्रेट इन द सेंस इतना हाफ पोर्ट्रेट बनाना रहता है बेसिकली। सो स्टार्टिंग वाइज में सबसे पहला रहता है लैंडस्केप, स्टिल लाइफ स्टडी, ह्यूमन एनाटॉमी एंड पोर्ट्रेट। ये चारों चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है ताकि आप इसको घर पे प्रैक्टिस भी कीजिएगा। दिन मैं क्या करूँगा कि आपको बेसिकली लैंडस्केप रहती है, उसमें क्या क्या टाइप्स रहती हैं, मतलब लैंडस्केप का फुल डिटेल एक्सप्लेनेशन मैं आपको प्रोवाइड करूँगा अपने अपकमिंग वीडियोज़ पे। तो कृपया करके मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको प्रॉपर नोटिफिकेशन भी मिले और साथ में नॉलेज भी मिले। सो गाइस आज का बेसिकली वीडियो इतना ही तक था, मिलते हैं अपन नेक्स्ट वाले वीडियो पे। टिल देन स्टे हेल्दी, स्टे फिट। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर लव।